श्री देवेंद्र साहेब जी के विचार श्रवण कर रहे थे। मूल गहे थे काम है तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहर बहे कतहु मत जाओ। आज जैसा कि कई बार आप लोग श्रवण कर चुके, मौनी अमावस्या का पावन पर्व है। अमावस्या के विषय में सद्गुरु बताएंगे। बहुत बढ़िया, आज अमावस्या का पर्व है तो सुनेंगे गुरुदेव जी से। मैं मौनी के बारे में कह देता हूं, और मैं जानता नहीं हूं कि मौनी अमावस्या क्यों कहते, ये भी मैं नहीं जानता। मैं सही बताता हूं ईमानदारी से, आप लोग जानते होंगे मुझे बता दीजिएगा। मैं मौन के बारे में बता देता हूं। आप लोग मौन रहना शुरू करिए। अधिक बोल करके हम सब दुखी हैं। जितना बोलते हैं उतना विकार बढ़ता है। मौन अमौन बोल अबोल एक हो जाई, जिनिया लखा सो बिरला पाई। सदगुरु कबीर ने कहा है। वैसे वाणी हमको वरदान के रूप में मिली है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य बोलता है, बिल्कुल विचारों को बिल्कुल अलग अलग विभाजन कर देता है अपने हृदय की बातों को, हृदय के विचारों को, लेकिन पशु नहीं कह सकता है। यदि उसे प्यास लगी है तो भी वही आवाज, अब भूख लगी है तो भी वही आवाज, और कहीं पेट में दर्द है तब भी वही आवाज, कोई दूसरी आवाज करेगी। लेकिन आप कहेंगे कोई आया, कोई प्यास लगी है, तब आपके पास भात लेकर नहीं दौड़ेगा, और दर्द है पेट में तो और कुछ नहीं है, बस दवाई लाओ। मतलब इतना साफ बता देते हैं, कितना अंतर है पशु। ये वरदान है, लेकिन वरदान कब अभिशाप बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। वरदान ही अभिशाप हो जाता है कई बार। कब? जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं। ये एक उदाहरण बताऊं, यूनान की एक कहानी है, लोक कथा है, वहां की कहानी कही जाती है। मिडास नाम का एक राजा था। राजा का मतलब धनी, बहुत धनी। लेकिन धनी होना अलग है और संतोषी होना बिल्कुल अलग चीज है। तो उसके मन में बार बार यही हुआ करके और बढ़े और बढ़े। तो एक बार उनके यहां एक संत आए, बड़ा सिद्ध पुरुष, कहानी है। तो उनसे कहा कि महाराज जी, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो छू वही सोना हो जाए। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो बहुत धन यूं ही है, क्यों चक्कर में पड़ते हो सोना के? कि नहीं नहीं महाराज, मेरे पास अभी खजाने में और चाहिए धन, जो छू वो सोना हो जाए। अच्छा भाई ठीक है। तो और संत कह कर चले गए। ये वरदान उसको मिल गया कि जो छुए वो सोना हो जाए। जब वो चले गए संत, फिर प्रयोग सोचा कि वरदान तो मिला है, लाओ थोड़ा प्रयोग करके देखें। तो उसके महल के सामने दो बड़े बड़े पेड़ थे, उसको छुआ, सोने का हो गया। कि वाह सोना हो गया, क्या पूछना है। मन में हुआ लेकिन फलेगा नहीं, ये फल कहां से खाऊंगा। फिर भी सोचा, संतोष हुआ कि कोई बात नहीं, नहीं फलेगा तो इसको एक ही पेड़ बेचूंगा तो पता नहीं कितने फल मिल जाएंगे। आया घर से, महल से दौड़ते दौड़ते उनकी छोटी बिटिया आ रही थी अपने पिताजी से मिलने के लिए। बस उसको गोद में उठाया और लड़की सोने की हो गई, बिल्कुल न बोलती न ढोलती, एकदम मौन। अरे सोने की पुतली हो गई। बड़ी भूख लगी थी तो बैठा खाने के लिए, रोटी को तोड़ा तो रोटी सोने की हो गई। अब दांत से कटती नहीं, अंदर जाती नहीं है। प्यास लगी थी, पानी उठाया, गिलास सोने का, पानी सोने का। बड़ा संकट, न प्यास मिट रही है न भूख जा रही है, लड़की भी सोने की हो गई। दौड़ा वो संत के पास, 1 किलोमीटर के लगभग चले गए। संत रुक जाओ महाराज रुक जाओ। अरे कहा कि अभी भी तुम्हारी तृष्णा नहीं गई, अब क्या चिंता कर रहे हो, अब तो सोना हो गया ना। रुको रुको महाराज, ये वरदान आप वापस ले लीजिए। मैं पहले ही कहा था तुम परेशान हो गए। यह वरदान अभिशाप हो गया उसके लिए। ये वाणी हम लोगों के वरदान के रूप में मिली है, लेकिन यह अभिशाप हो जाती है जब हम कटु कहने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, अश्लील बोलने लगते हैं, व्यंग करने लगते हैं। 95% झगड़े वाणी के असंयम से होते हैं। आज मौनी अमावस्या के पर्व पर एक संकल्प लेकर के जाएं, हम कटु वाणी नहीं बोलेंगे। कबीर साहब की एक पंक्ति याद कर लो सब लोग। साहब ने कहा है कि घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे,
घट घट में वह साईं बसतु है, कटुक वचन मत बोल रे। एक पंक्ति नहीं, आधी पंक्ति, मात्र आधी पंक्ति को मैं सूत्र रूप में दे रहा हूं। और मेरे लिए भी वो सूत्र है, आप लोगों के लिए भी वो सूत्र है, सबके लिए वो सूत्र है। चाहे आप स्नान करके आए हो गंगा में, चाहे स्नान करके ना आए हो, इस सूत्र को याद कर लें। कटुक वचन मत बोल रे। बस सुबह उठ करके एक संकल्प ले लेना कि कटु वचन नहीं बोलेंगे। देखो उस दिन का कितना बढ़िया लगेगा। पत्नी मिले मीठा बोलेंगे, पत्नी यदि कटु बोले भी तो भी मीठा बोलेंगे, संकल्प लेना है। पति मिले मीठा बोलना है, पुत्र मिले, नौकर मिले, स्वामी मिले, कोई मिल जाए, सबसे मीठा बोलने का एक संकल्प ले लें। ये समझ लो यही मौन है। जो मुंह को बंद कर लेते हैं, ताला लगा लेते हैं, साहब उसके लिए नहीं कहते। साहब ने कहा है जिभ्या केरे बंद दे, लेकिन जिभ्या केरे बंद एक मतलब ये नहीं है, उसका मतलब एकदम मौन हो जाए। बहु बोलन निर्वार, आगे सूत्र देते हैं, साखी है, जिभ्या केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करूं गुरुमुख शब्द विचार। जिभ्या को बंद कर दो, जिभ्या को बंद करने का मतलब बहुत बोलने का निर्वार कर दो। एक उदाहरण याद आया, एक विदेश का एक खलीफा था, विदेश में उसका एक गुलाम था, बड़ा बुद्धिमान था वो गुलाम। पहले जानते हैं ना गुलामी प्रथा थी, जैसे गाय बैल भैंस बेचे खरीदे जाते हैं, वैसे ही पहले आदमी भी बेचे खरीदे जाते थे। गुलामी प्रथा थी, भारत में भी गुलामी प्रथा थी। कहा जाता है कि दहेज में इतने गुलाम उनको दिया गया, वो किया गया। इसका मतलब क्या है, वो पशु की तरह उसको लोग बेचते थे, खरीदते थे, बाजार लगती थी, मंडी लगती थी। तो वो गुलाम था, बड़ा बुद्धिमान था, और उसका वो खलीफा भी आदर करता था उस बुद्धिमान गुलाम का। एक दिन सब लोग बैठे थे, पूरी सभा बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, गुलाम से कहा कि तुम यदि, मेरे में एक शंका हो रही मन में, एक प्रश्न उठा है मन में, उसका यदि तुम सही समाधान कर दो और मुझे वो समाधान जज जाए तो तुम्हें मैं सदा के लिए मुक्त कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप कहिए, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, इस जिस्म में, इस शरीर में सबसे सुंदर अंग कौन सा है, सबसे बढ़िया अंग कौन सा है? इस शरीर में सबसे सुंदर सबसे बढ़िया अंग कौन सा है? तो उस गुलाम ने कहा, सरकार सबसे बढ़िया अंग है जबान। कहा कि तब एक प्रश्न और उड़ गया मन में, कहते बताओ, वो प्रश्न है सबसे खराब अंग बताओ, इस शरीर में सबसे खराब अंग कौन है? तो उस गुलाम ने कहा कि सरकार उसका नाम भी जबान ही है। सबसे बढ़िया अंग है जीभ और सबसे खराब अंग है जीभ। तो उन्होंने कहा मतलब स्पष्ट करो, इसका अर्थ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, इसी जबान से जब आप किसी का आदर करते हैं, किसी को मीठ बोलते हैं, तो उसी से अमृत निकलने लगता है, और किसी को गाली दे दिए, किसी को कटु कह दिए, तो इसी से जहर निकलने लगता है। सबसे खराब है और सबसे बढ़िया है। किसी को यह शब्द का बहुत, शब्द की मार इतनी होती, साहब ने कहा है, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव। एक बने काम को बिगाड़ देता है और बिगड़े काम को बना देता है, रोते हुए को हंसा देता है, हंसते हुए को रुला देता है। कितना महत्वपूर्ण है यह शब्द, इसलिए इसको इतना संभाल करके बोलना है। एक कहा जाता है, एक बार जीव ने दांतों से कहा कि मेरे 32 भाइयों, जरा सावधानी करना, मैं बहुत नरम हूं, आप लोग बहुत कठोर हैं, ऐसा ना हो कि मुझे कहीं कभी काट लेना तो फिर मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। दांतों ने कहा, बहन तू ही हमारी रक्षा करना, और कहीं किसी को गाली दे दोगे तो हम 32 बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये 32 बाहर करने में भी समर्थ है जी, बड़ो मुलायम, भले मुलायम है। जब रहीमन जिभ्या बावरी कह गई सर्ग पताल, आपुई तुई कहीं भीतर गई और जूता खात कपार। अपना कह के भीतर चली जाती है और जूता खाता है कपार, जूता खाता है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक भी है। एक कहानी है कि एक महात्मा थे, उसके कई शिष्य थे,
उन्होंने कहा कि सुनो भाई, अब अंतिम समय था कि मैं एक उपदेश दे करके जा रहा हूं। उन लोग भी खड़े हुए, अंतिम चलते चलते मुझे हम लोगों को कुछ बता दीजिए जिसको हम ले करके जीवन में सुखी रहें। तो उन्होंने कहा सुनो सुनो आप इधर। उन्होंने कहा देख रहे हो, मुंह को खोला, मुंह को खोल कर कहे कि देख रहे हो मुंह को, हाँ क्या है इसमें? कहे जीभ। कहे दांत पहले थे और जीभ बाद में आई है। दांत आए और गए, दांत बाद में बाद में निकलते हैं और जीभ तो जन्म से रहती है। दांत आए और गए और जीभ शुरू से है और अंत तक बनी हुई है। क्यों? उन्होंने कहा जीभ बहुत मुलायम है, दांत बहुत कठोर थे। कठोर मत बनना, कोमल बनना। कोमल बन के रहोगे संसार में तो सुखी रहोगे। कठोर बन करके, अकड़बाज बन करके, अहंकारी बनकर रहोगे तो दुखी होगे। विनम्र, शालीन, सबसे विनम्र। अब सबते लघुता भली, लघुता से सब होए। जस दुतिया को चंद्रमा, शीश नवय सब कोय। मैं वाणी पर कह रहा था मौन रहो। कुछ समय ऐसा प्रयास करो कि बिल्कुल मौन हो जाए, एकदम वाणी को बिल्कुल संयमित। कई बार मैं एक भगत से, अभी एक सज्जन आए थे, उसके यहां मैं गया था पहले, तो उनसे कहा था कि वो सुबह बोलते थे। मैं कहा देखो एक नियम लागू कर दो, 8 बजे तक नहीं बोलूंगा, 8 बजे तक मुझे नहीं बोलना है, एक संकल्प ले लो। मैंने कहा उनके घर में रहा, तभी कहा 8 बजे तक नहीं बोलना है। सुबह उठते रहते हो, उनको चिल्लाते हो। अपनी पोती को कहते उठो, उनको कहते उठो, चुप रहो, बेकार मन में खुटपट ना करो, शांत। कहा ठीक है साहब, मान लिया। अभी आए थे, अभी कुंभ मेले यहीं मिले, कहे साहब आपकी बातों का मैंने पालन कर दिया। अब 8 बजे तक मौन ही रहता हूं, चुप शांत, बोलता ही नहीं हूं। मैं कहा बहुत अच्छे, बड़ी प्रसन्नता हुई इसको। और कहा उसका लाभ, बहुत लाभ है इससे, मैं मस्त रहता हूं। फिर इससे कोई, मुझे सुबह उठ करके मस्त अपने ही काम में रहता हूं, न मुझे उसको उठाने की चिंता, न उसके, चुपचाप रहता हूं। मौन, 8 बजे तक मौन। रात में भी, अब कोई दिन भर कोई मौन रहे, वो अपना विषय है, लेकिन ये नहीं है कि ये भी जबान मिली उसको एकदम ताला लगा दें। ताला लगाने की भी जरूरत नहीं है। मीठा बोलना, विनम्र होकर के बोलना, संयम से बोलना, ये समझो मौन ही का ही प्रकार है। इसलिए मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व में एक संकल्प लेकर के जाएं, कम से कम कटु न बोलें, अश्लील न बोलें, गाली गुप्ता। ये क्या बताएं, ये जो बुजुर्ग लोग भी है ना, ये लोग अपशब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, बहुत कष्ट होता है। गलत शब्द का प्रयोग बच्चे से, नौकर से, अरे क्या बताएं, परिवार के लोगों से कटु शब्द बोलते रहते हैं। सोचो तो जरा से, क्या हम चाहते हैं हमें कोई कटु बोले? वाणी का संयम नहीं कर पा रहे हैं। साहब ने बहुत सुंदर उपाय बताया वाणी कैसे बोलना चाहिए, कि बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। सोचो, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये शायद आप लोगों को कहानी, सीरियल देखे होंगे महाभारत का। मैं महाभारत का पूरा सीरियल तो देखा नहीं हूं, लेकिन एक भगत के, एक सज्जन के हमें पहुंच गया था सीरियल देख, वो गया था, वो टीवी खोला हुआ था, उसी समय सीरियल चल रहा था। उस समय की कथा, वो दृश्य था, वो जब द्रौपदी, वैसे कौरव पांडव सब जो दुर्योधन को कहते नहीं है कि अंधे के अंधे, उसी समय उसके बाद में युधिष्ठिर, उसके बाद जब ये सारी घटना घट गई, तब भीतर से एक आकाशवाणी होती है, यही कि इसी साखी की वहां पर वो लेखक ने, या जो बनाने वाला है, उन्होंने दिया इसको कि एक शब्द करे औषधि, नहीं, मैंने अभी जो साखी कही है, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। कबीर साहब की साखी है, उसको उन्होंने कहा है कि हिये तराजू तौल के, हृदय रूपी तराजू में तौल कर तब मुख से बाहर निकालो। सोचो कितना बड़ा संयम है, ये बहुत बड़ा काम होगा। एक ही संकल्प लेकर के जाएं, एक चीज का दान कर दें। लोग कहते नहीं दान करो भाई, कुछ दो। महात्मा लोग कहा करते हैं कि देखो भाई कोई एक खोटी चीज दो, यहां आए हो तो छोड़ो। तो जानते हो तीर्थ में आते हैं ना, कहीं गया गए, कहीं बनारस गए, कहीं यहां आए, तो लोग कहते हैं जब कहीं जाते हैं तो ठीक है एक चीज छोड़, तो कोई उसको भाटा छोड़ देते हैं,
कोई कद्दू को छोड़ देते हैं, कोई करेला छोड़ देते हैं। अरे अद्भुत हो भाई, ये सब खाने की चीज को छोड़ते क्यों है? वहां छोड़ने का मतलब क्रोध, लोभ, मोह, बीड़ी तंबाकू खाते पीते उसको छोड़ो। यहां कितने लोग बीड़ी पीते हैं? हाथ उठाएंगे? कोई नहीं उठाएंगे। मुझे लगता है सबके सब बिल्कुल बढ़िया संयमी लोग हैं। कोई ना कोई पीता होगा, लेकिन एक ही संकल्प लेकर चले गए कि आज से हम बीड़ी नहीं पिएंगे। मानो आपका अमावस्या का पर्व सफल है, तीर्थ आना सफल है। इस प्रकार सब लोग त्याग करें, ऐसा मत कर देना। एक देखो महात्मा लोग कहानी कहते, कहानी कह दूं, हो सकता है गुरुदेव जी आ जाएंगे। ऐसे ही एक महात्मा थे, वो कहानी हो कह रहे थे, कथा 7 दिन तक कथा कहे, अंतिम में कहे देखो भाई कुछ छोड़ो, कुछ दान करो, कुछ ना कुछ छोड़ो। सब लोग बीड़ी तंबाकू गांजा भांग शराब गाली निंदा कुछ भी करते तो एक एक कम से कम दोष छोड़ो। सब लोग ठीक आकर के कहे महाराज जी मैं ये छोड़ रहा हूं, उन्होंने वो छोड़ रहा है। एक आदमी बैठा हुआ था चुपचाप, और गांव के लोग जानते थे कि बहुत गलत आदमी है, अभी जान ही रहा है छोड़ने के लिए। लोग कहे अरे सेठ जी आप भी छोड़िए ना थोड़ा से। सब लोग पहुंचे, अब बड़ा मुश्किल से वो खड़ा हुआ, आया कि आप भी कुछ छोड़ दी। सब लोग प्रसन्न हुए कि आज ये कुछ छोड़ेगा, आज जरूर ये शराब छोड़ेगा। तभी ये आया खड़े होकर, तो कहा कि आप भी छोड़ेंगे? मैं भी महाराज जी, बहुत कहते हैं गांव वाले, मैं भी एक छोड़ देता हूं। तो क्या छोड़ोगे? आज से मैं सत्संग में आना ही छोड़ देता हूं। मूलो नास्ति कुतो शाखा, न सत्संग में आना पड़ेगा न झंझट करना पड़ेगा रोज छोड़ो छोड़ो का। ऐसा मत करना। आते रहोगे तो निश्चित है कभी न कभी ये बात लग जाएगी, और छोड़ने के लिए मन कभी न कभी ये विचार उठा लेगा कि नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन छोड़ के ही, ये त्याग से ही हमें सफलता मिलेगी। इन विकारों को छोड़ के ही हम सुखी हो सकते हैं। मैं ये कह रहा था आज मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर कम से कम वाणी संयम पर ध्यान दे। और साहब ने बहुत बढ़िया इसके लिए कहा है, बोलना कासो बोलिए भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ विकारा, जो बोलिए सो पड़े विचारा। मिले संत वचन तो कहिए, मिले संत मौन हो रहिए, मिल और पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी, कहीं कबीर अर्धघट डोले, पूरा होए विचार ने भोले। बड़ा गंभीर ये पद है, इसकी व्याख्या पूरे आप बीजक व्याख्या में पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। उसमें कई बातें गुरुदेव जी ने उसको व्याख्यायित करके लिखी है कि कब बोलें, कैसे बोलें, क्या बोलें, ये सारी बातों का एक विवरण दिया गया है। कब बोलना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे बोलें ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपस में जो टकराव होता है, आपस में पति और पत्नी का, पिता और पुत्र का, भाई और भाई का जो टकराहट के कारण है, यदि इसको हम संभाल लें तो बहुत काम बनेगा। मैं कहा था, बीच में भी कहा था कि बने काम को भी ये बिगाड़ देता है और बिगड़े काम को भी ये बना देता है। कहा यह जाता है कि राजस्थान की शायद ये बात होगी, इतिहास का मैं विद्यार्थी नहीं हूं इसलिए मुझे पता नहीं इतिहास में कौन क्या राजा कब किसको विजय पाया, लेकिन मैंने सुना ये संतों से कि एक जो मुस्लिम राजा था वो औरंगजेब था कि कौन था ये तो मैं नहीं जानता, तो वो एक राजपूत पर आक्रमण किया और जीत लिया। तो राजा भी मर गया, वहां का जो राजपूत राजा था। तो उसका एक छोटा, बल्कि कहना चाहिए कि नाबालिग ही लगभग रहा वो, तो वही आगे चल के उसको राजा बनना था, युवराज वही था। उसको बंदी बनाकर ले गया वो। जितने राजपूतों ने बहुत नाराज किया, अब तो भाई उसकी हत्या ही कर देगा, बचाएगा नहीं। राजा भी मर गया और युवराज जो बचा है उसको भी वो बंदी बनाकर ले गया है। चलो, तो बहुत लोग चले गए उनके दरबार में कि कल सभा लगेगी और उस पर क्या उसको फांसी देगा कि मरवाएगा कि क्या करेगा, ये कल पता चलेगा। दूसरे दिन पूरी सभा लगी हुई थी, ध्यान दीजिए, पूरी सभा लगी थी खचाखच उनकी, जो मुस्लिम सम्राट जो विजयी हुआ था। और इतने में सब लोग खड़े थे, जितने राजपूत और भी गए थे सब। हुआ क्या, उस छोटा जो युवराज था उसको पकड़ के लाया गया। सब लोग एकदम एक टक नगाज देख रहे हैं कि अब क्या होगा। तो जो राजा था, मुस्लिम राजा, वो दोनों हाथ को उस पकड़ा उस युवराज का कि बोल तुम्हारे साथ क्या किया जाए। अब तो वो राज्य उसका हारा हुआ, दूसरे के अधीन है, खुद दूसरे के कब्जे में है। तो उन्होंने उससे पूछा गया, बोल तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो बड़े निर्भय पूर्वक और बड़ी विनम्रता पूर्वक वो लड़का, वो जो युवराज था, उन्होंने कहा कि सरकार
हमारे हिंदू धर्म का ये नियम है, जब कोई पुरुष किसी स्त्री का एक हाथ पकड़ लेता है, पानी ग्रहण हाथ को पकड़ लेता है, तो जीवन भर निभाता है। और सरकार तो हमारे दोनों हाथ पकड़े हुए, हमें क्या चिंता है। इतनी बात सुना तो वो सुन करके उसके पूरे राज्य को लौटा दिया, उसे भी स्वतंत्र कर दिया, जो बिगड़ा काम था वह भी बन गया। शब्द का कितना महत्व है। एक औषधि, साहब ने कहा कि एक शब्द करे औषधि, दवाई का काम करता है। एक शब्द करे घाव। कई बार मैंने सुना है कि कई डॉक्टर के पास जब जाते हैं, अरे वो तो इतना बढ़िया बोलता है कि आधी बीमारी यूं ही चली जाती है। और कई डॉक्टरों के पास जब जाओ तो लगता है कि बीमारी और बढ़ गई। ऐसे भी लोग होते हैं। इसलिए ऐसी मीठी वाणी बोले कि आप आए, आप घर में आए, और आपको पत्नी यदि कोई नाराज है तो ऐसा बोल दो कि वो ठंडा जाए। गुरुदेव जी कई बार कहा करते हैं, यही मारना है, इसी को जलाना है। पति कटु बोल जाए, कुछ प्रकार, पता नहीं कब कौन से व्यतिक्रम मन में हो जाता है, उसको बस उभाड़ जाए। साधना क्या है? गुरुदेव जी के शब्दों में कहे, साधना बहुत सरल है, मैं बता देता हूं। अपने जहर को मारो और दूसरे के जहर को सहो। हर आदमी जहरीला है। जैसे सांप जहरीला होता है, उससे भी अधिक जहरीला आदमी है। यदि सांप काट ले तो आप अस्पताल जाके बच सकते हैं, और आदमी काट दे तब कहां बचोगे? सांप बेचारा बचता ही नहीं। कम से कम सांप काटने पर आदमी अस्पताल के लिए चांस देता है कि अस्पताल जाकर के बच सकते हो, लेकिन आदमी चांस नहीं देता। सांप को भी चांस नहीं देता है, आदमी को क्या चांस देगा? वो इतना जहरीला है, भयंकर जहर है इसके अंदर। दूसरा का जहर यदि आ जाए तो उसे सहो, अपने जहर को सामने न प्रकट करो। ये सबसे बड़ी साधना। ये व्यवहार की मधुरता के लिए भी है। परिवार में यदि सुखमय चाहते हैं, शांतिमय जीवन चाहते हैं, समाज शांतिमय सुखमय रहे, पूरा राष्ट्र शांतिमय हो, इसके लिए आवश्यक है हम वाणी का संयम करें। एक बात और बताऊं, अब ध्यान अभ्यास में, साधना में भी वाणी के संयम की आवश्यकता है। क्यों? ध्यान तब तक नहीं लगेगा जब तक वाणी का संयम नहीं होगा। इसको मैं बताता हूं थोड़ा आगे बढ़ के। और वाणी है क्या? वाणी बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बैठ लीजिए, बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं। जानते हो कितनी दूर से चलते फिरते, थकते, नहाते धोते, धूल उड़ाते सब लोग यहां तक आ गए हैं। अब शांत बैठ जाएं कुछ मिनट के लिए। सौभाग्य से हम सब गुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं, और अब हम लोग गुरुदेव जी के विचारों से लाभ लेंगे। आए, इसके पूर्व भजन सुने। भजन, मैं वाणी के बारे में कह ही रहा था, भजन कितना आनंद देता है। इसके पूर्व भी हमारे राम साहब ने भी कहा था कि भाई जो अनसुहाती बातें होती है, अपमान के शब्द होते हैं, कर्कश शब्द होते हैं, अच्छे नहीं लगते। प्रिय शब्द अच्छे लगते हैं, मीठे शब्द अच्छे लगते हैं, आदर के शब्द अच्छे लगते हैं। भजन कितने अच्छे लगते हैं। आए एक भजन सुने। और भजन प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्री राम साहब को, राम साहब से कि आप एक भजन प्रस्तुत करें।